और इधर देखिए ये है पूर्व साइड और इधर है पश्चिम यानी कि वेस्ट साइड। पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम भारत की स्थिति और उसका विस्तार से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस को अपनी इस क्लास में करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे होंगे दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में एक बार देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और सबसे पहले नंबर पे जो है वो है रशिया कंट्री। रूस जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, उसके बाद तीसरा नंबर है चाइना का, फोर्थ नंबर है अमेरिका का, फिफ्थ नंबर आप देखेंगे ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा है, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7 नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत। और 8 नंबर भी आप याद रखिए, अर्जेंटीना जो देश है वो 8वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए दिया गया है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई भारत की। एक बार हम मैप में देखते हैं। यहाँ देखिए आप, ये है भारत का मैप और इधर देखिए ये है पूर्व साइड और इधर है पश्चिम यानी कि वेस्ट साइड। पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी लंबाई है। तो आप देखेंगे उत्तर और नीचे में है दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर भारत देश की। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए दिया गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15,200 किलोमीटर जो है वो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। एक बार हम मैप में देखते हैं, ये हमारा प्यारा देश भारत और जो स्थल सीमा है वो गुजरात राज्य से शुरू होती है और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वहाँ तक जाती है। ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये भारत की स्थल सीमा है। इसकी कुल जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक, आशा करता हूँ आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप दिया गया है कि कितने राज्य मिल करके भारत की स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो पहले तो थे 17 राज्य, लेकिन वर्तमान में 16 राज्य जो है वो मिल करके भारत की स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो वो 16 राज्य कौन कौन से हैं एक बार हम मैप में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, 5वें नंबर पे है उत्तराखंड, 6ठे पे है उत्तर प्रदेश, 7वें पे है बिहार, 8वें पे है सिक्किम, 9वें पे आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, 10वां है असम, 11वां अरुणाचल प्रदेश, 12वें नंबर पे नागालैंड, 13वें नंबर पे है मणिपुर, उसके बाद आता है मिजोरम, 14वें नंबर पर, 15वें नंबर पे है त्रिपुरा और जो 16वां नंबर है वो है मेघालय। 16 स्टेट जो हैं वो भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जम्मू कश्मीर को तो नहीं गिना। तो भाई अब ये जो जम्मू कश्मीर है ये राज्य ना होकर के केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक, आशा करता हूँ आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप दिया गया है कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तटीय सीमा की कुल लंबाई। तो जब कुल लंबाई पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7516.6 किलोमीटर है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई। एक बार हम मैप में समझते हैं। ये है इंडिया का मैप और नीचे में आप देखेंगे जो गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक आप देख रहे होंगे ये ऑरेंज कलर में, ये पूरी भारत की तटीय सीमा है जिसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई, तो उसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी तटीय सीमा को ऐड कर लिया जाएगा। तब भारत की टोटल तटीय सीमा की जो लंबाई है वो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक,
तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप दिया गया है कि भारत और चीन की सीमा को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसे भी रेड क्लिफ के ही नाम से जानते हैं, ठीक। और आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की लाइन, यह है डूरंट रेखा, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश की और जो ब्लू कलर में लाइन देख रहे होंगे, ये है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चाइना के बीच में है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है, क्या इसी को ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है? क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी तो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा लगती है, क्या इसे मैकमोहन के नाम से नहीं जाना जाता? तो बिल्कुल भी नहीं, इसे मैकमोहन के नाम से बिल्कुल भी नहीं जाना जाता। केवल इस वाला एरिया की जो रेखा है इसे ही मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। इसे सिंपल भारत चीन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव जो है वो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। यहाँ पे आप देखिए ये है इंडिया का मैप, और नीचे में आप बिल्कुल देखेंगे साउथ में तो आपको मालदीव देश देखने को मिलेगा, जो कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे होंगे दिया गया है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जो देश है वो हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। यहाँ पे देखिए आप मैप में जब आप नीचे रेड कलर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, और भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर है। और सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, केवल 106 किलोमीटर की, वो भी भारत के पीओके वाले एरिया में लगती है यहाँ पर, ठीक। आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चंस को मैप से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य से होकर के गुजरती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती। मैप में एक बार देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे आप देखिए जो रेड कलर में आप लाइन देख रहे होंगे, ये है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहला है गुजरात, उसके बाद आता है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, और फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट में आता है मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप दिया गया है कि भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य से होकर के भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती। यहाँ पे देखिए आप, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए एक बार। तो जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको भारत की मानक समय रेखा देखने को मिलेगी, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब एक बार देखते हैं हम कि वे भारत के कौन से 5 राज्य हैं। तो सबसे ऊपर में है उत्तर प्रदेश, नीचे आप देखेंगे कि एमपी, जो कि मध्य प्रदेश से होकर के भारत की समय रेखा गुजरती है। साथ ही साथ उसके नीचे है छत्तीसगढ़, नीचे आता है उड़ीसा, और सबसे लास्ट में है आंध्र प्रदेश। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये 5 राज्य हैं जहां से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल
संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का %% है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4% जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े देश कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत और यूएसए। ये जो तीनों देश हैं वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। एक बार हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पे जब आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा प्यारा भारत, थर्ड नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फोर्थ नंबर पे आ जाता है इंडोनेशिया और फिफ्थ नंबर पे है ब्राज़ील, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप दिया गया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा कॉल जो है वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो एक बार हम भारत के मैप में सारे बिंदुओं को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये है इंडिया का मैप और ऊपर में आप देखेंगे ये जो पॉइंट है वो पीओके में स्थित है। इसका नाम है इंदिरा कॉल, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसी प्रकार से भारत के दक्षिण में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन ये पॉइंट देखने को मिलेंगे। कन्याकुमारी को ही कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आप भारत के सबसे पूर्वी पॉइंट को किवीथू के नाम से जाना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक इसी प्रकार से जो भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है वो है सर क्रीक, जिसे गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है। तो सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश बनाता है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।